नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। सिवान के पूर्व सांसद राजद के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के निधन के बाद अलग तरह की चर्चाएं तेज हो गई है। पहले कहा गया कोरोना से संक्रमित थे इसलिए वह बीमार पड़ गए, काफी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उनका निधन हो गया। लेकिन कल देर रात जब उनका रिपोर्ट निगेटिव आया तो उसके बाद एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने इस मामले को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट किया है, एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स किए हैं और सीधे तौर पर इस पूरी घटनाक्रम को लालू प्रसाद यादव की जमानत से जोड़कर दिखा दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि क्या लालू प्रसाद यादव की जमानत की कीमत उनके पिता की जान देकर चुकाई गई है। आप वो ट्वीट देखिए, स्क्रीन पर वो ट्वीट देख रहे हैं जिसमें ओसामा साहब ने लिखा है, पापा की मौत पर राजद परिवार की खामोशी को देखकर ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव की रिहाई की कीमत हमारे पापा की मौत ही थी। साथ ही साथ उन्होंने अगला ट्वीट लिखा है, हमारे अब्बू की मौत नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। अगले ट्वीट एक और उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है, जब तक अब्बू जिंदा थे तब तक युवा नेता से लेकर बड़े नेता तक सबने फायदा उठाया है और आज उनकी हत्या कर दी गई है तो मैं अकेले ही लड़ रहा हूं। जब तक जिंदा थे तब तक सबने फायदा उठाया, लेकिन जैसे ही चले गए तो लोगों ने मेरे परिवार को अकेला छोड़ दिया। तो एक बड़ा आरोप कहीं ना कहीं ओसामा ने लगाया है। सीधे तौर पे कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की रिहाई की कीमत उनके पिता के जान देकर चुकाई गई है। आपको मालूम है कि बीते दिनों ही लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार मामले में जमानत मिली है और वह जेल से बाहर निकले हैं। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। एम्स से बाहर निकलकर जिस दिन वह मीसा भारती के आवास पर गए, संजोगवश उसी दिन शहाबुद्दीन की मौत भी हुई है। तो ऐसे में अब ओसामा साहब ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। आखिर इस आरोपों का आधार क्या है, आगे ओसामा क्या कुछ कहते हैं, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस भी आप तक पहुंचाएगा। लेकिन चर्चाएं तेज है। जिस तरीके से बिहार की सत्ता के गलियारों से जो खबरें आ रही हैं, जीतनराम मांझी ने भी इस पूरी घटनाक्रम को जांच करने के आदेश दिए हैं। ये भी कहा है, उन्होंने अपील की है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच की जाए, सरकार से अपील की है। साथ ही साथ तमाम नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन राजद की तरफ से, राजद के किसी सीनियर नेताओं की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, जिसके बाद अब यह सवाल लोग उठाने लगे हैं। खासकर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता काफी गुस्से में है। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ जो कुछ भी नए अपडेट्स आएंगे, तमाम अपडेट्स हेडलाइंस बिहार आप तक पहुंचा रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।